हेलो गाइस, कहिए कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो है पोहा। पोहा हम सब जानते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट और लाइट खाना होता है, जिससे हमारा वजन भी घटता है और हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोहे भी तो चावल से ही बनते हैं, फिर पोहे चावल के मुकाबले ज़्यादा हेल्दी क्यों माने जाते हैं। डाइट करते हुए लोग चावल को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन पोहे को डाइट में शामिल करते हैं, ऐसा क्यों है। सबसे पहले हम पोहे के बारे में जानते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। पोहा जो होता है वो मिल में मंडी से एक खास किस्म की धान यानी पैडी लाई जाती है। सबसे पहले क्लीनर मशीन के जरिए इस धान में से मिट्टी वगैरह साफ की जाती है और साफ की गई पैडी को पानी से भरे टैंक में डालकर 8 घंटे तक भिगोया जाता है। इसके बाद पानी निकालकर अगले 16 घंटे के लिए पैडी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद पैडी को रोस्टर में डालकर हाई टेम्परेचर पर भूना जाता है। गरम पैडी को पोहा मशीन में डाला जाता है, जहां पर पैडी का छिलका अलग हो जाता है और मोटा पोहा बनता है। इस मोटे पोहे को अलग कर लिया जाता है और जो पोहे को छन्ने में क्लीन होने के लिए डाला जाता है, तो जो बारीक वाला पोहा होता है वो अलग हो जाता है, जिसे हम पतला पोहा कहते हैं। क्लीन होने के बाद पोहे को फ्लेकर मशीन में डाला जाता है, जहां से इसे पतला और भी ज्यादा किया जाता है। अलग अलग मोटाई के पोहे बनाने के लिए इसे अलग अलग फ्लेकर्स इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इस पोहे को पैक करके बाजार में बिकने के लिए भेजा जाता है। पैडी से लेकर फ्लेकर से निकलने तक 40% छिलका और टुकड़े जो होते हैं भूसी के वो निकल जाते हैं और 60% तक पोहा हमारे पास बच जाता है। इस पैक हुए पोहे को जब मार्केट में भेजा जाता है तो ये पूरी तरह से इसलिए हेल्दी होता है क्योंकि इसके ऊपर ना किसी किस्म की पॉलिश होती है चावल की तरह, और ना ही इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा काम किया जाता है जिससे कि इसके न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाएं। यही कारण है कि चावल की बजाय पोहा बहुत ही ज्यादा हेल्दी माना जाता है। अब बात करते हैं कि पोहे के अंदर और कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसके कारण हमें पोहे को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। पोहे के अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज पाए जाते हैं। विटामिन सी और साथ ही ए इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा इसे खाने के बाद ना तो हमारे पाचन तंत्र से लड़ाई होती है, यानी इसे डाइजेस्ट करना भी बहुत इजी रहता है। आसानी से पचने के कारण ये हमारे वजन को भी घटाने में हमारी मदद करता है। इसके साथ साथ चावल बनने के कारण, चावल से जो ये बनता है इसकी तासीर भी ठंडी होती है। इसीलिए जब कभी कभी लोगों को कब्ज रहती है तो उन्हें ज्यादा कार्ब्स यानी गेहूं की रोटी या चावल खाने की बजाय पोहा खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि एक इंडिया का ऐसा शहर है इंदौर, जहां पर इसे स्टीम में पकाया जाता है विदाउट एनी गैस को यूज किए, और ये और भी ज्यादा हेल्दी बन जाता है और टेस्टी बन जाता है। पोहे की जो प्रोडक्शन होती है वो चावल को लोहे के रोलर से गुजरना पड़ता है। इसी कारण इसके अंदर आयरन के तत्व भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़कर इसका सेवन करते हैं तो ये शरीर को आयरन को बेहतर तरीके से जो है सक करने के लिए, एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। पोहे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं की जाती, आमतौर पर इसे पॉलिश भी बिल्कुल नहीं किया जाता। इसीलिए सफेद चावल को इस हद तक पॉलिश किया जाता है कि इसके सारे पोषक तत्व, इसके न्यूट्रिएंट्स, इसके फाइबर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसकी तुलना में, यानी सफेद चावलों की तुलना में पोहा खाना, पकाना और इसे पाचन करना
तीनों ही सूरतों में ये चावल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए जब डाइटिशियन हमारी डाइट को बताते हैं तो उसमें सफ़ेद चावलों को कट करने की बात करते हैं और इसमें पोहा शामिल करने के बारे में सलाह देते हैं। पोहा सबसे अच्छा नाश्ता इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर 70% तक कार्ब्स और 30% तक वसा का पैक रहता है। बहुत सारी जगह पर पोहे को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। इसे चिवड़ा कहकर भी पुकारा जाता है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि इस पोहे को अगर हम नाश्ते में कंज्यूम करते हैं तो ये माना जाता है कि ये सारे दिन का सबसे बेहतरीन बैलेंस डाइट और हमें एनर्जेटिक शुरुआत करने में हमारी मदद करता है। जब हम सुबह सुबह कोई ऐसा खाना खाते हैं, पराठे खाते हैं, तो हम सारा दिन लेजी फील करते हैं, लेकिन जब पोहे का सेवन किया जाता है तो हमें एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है अपने अंदर। जहां पर एक तरफ ये माना जाता है कि जो सफेद चावल होते हैं उन्हें खाने से ब्लड शुगर लेवल के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, वहीं पर पोहा ब्लड में अचानक बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही इसमें मौजूद फाइबर शुगर को हमारे जो ब्लड फ्लो होता है उसमें लगातार रिलीज करने की भी परमिशन देता है। इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो कंट्रोल रहता है। सब्जियों के साथ अगर हम इसे पकाकर कंज्यूम करते हैं तो पोहे की एक कटोरी में लगभग 250 कैलोरीज होती हैं, जबकि अगर उतनी ही मात्रा में चावल को कंज्यूम किया जाए, तले हुए चावल यानी जीरा राइस जिसमें से मांड बिल्कुल ना निकाली जाए, उसमें 333 कैलोरीज होती हैं। इसके अलावा बहुत ज़रूरी बात यह है कि अगर हम पोहे को कंज्यूम करते हैं तो हम अपने पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करते हैं। कुछ लोग इसका स्वाद बढ़ाने के लिए ना इसमें भुनी हुई मूंगफली या फ्राई की हुई मूंगफली ऐड कर देते हैं, जिससे इसका कैलोरी काउंट बढ़ जाता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, इसीलिए पोहे को कंज्यूम कर रहे हैं, तो चावल की जगह पर पोहा खाएं, लेकिन उसके अंदर मूंगफली को ऐड ना करें। पोहे में प्रोबायोटिक के प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसी कारण ये हमारे बॉडी के गुड बैक्टीरिया को बरकरार रखते हैं। इसी के कारण हमारी गट हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। यही कारण है कि सफेद चावल की बजाय पोहा खाना बहुत ज्यादा हेल्दी माना गया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि चपटा करने के लिए पोहे को आयरन के रोलर से होकर गुजरना पड़ता है। इसी कारण इसमें आयरन की मात्रा भी उच्च पाई जाती है और वो महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन्हें पोहे का अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि गर्भावस्था में आमतौर पर देखा गया है कि अनीमिया का खतरा बना रहता है। अगर गर्भवती महिलाएं पोहे का सेवन करेंगी तो उनके लिए और उनकी शिशु के विकास के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा पोहे का सेवन करना। पोहे की कटोरी में अगर नींबू का रस डालकर इसे कंज्यूम किया जाए तो आयरन को अच्छी तरह से बॉडी एब्जॉर्ब भी कर पाती है, इसीलिए खून की कमी यानी एनीमिया रोग बिल्कुल भी नहीं हो पाता। पोहा कार्ब्स का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, नो डाउट। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। साथ ही ये ग्लूटेन फ्री भी होता है, जिसके कारण ग्लूटेन इंटॉलरेंस वाले जो लोग होते हैं वो भी बिना चिंता के इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि पोहा हर लिहाज से चावल से बेहतर भी है, साथ ही एक अलग तरह के नाश्ते की जगह हमारे इंडिया में खास तौर पर रखता है। इसीलिए आप अपनी डाइट में पोहे को शामिल कीजिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और जो वजन कम होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री। आशा करती हूँ कि मेरी आज की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब फॉर सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस। थैंक